उत्पत्ति का ग्रंथ 15वां अध्याय का पहला वचन के पढ़ के वचन का ध्यान करब। ए बात के पश्चात यहोवा का ई वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुँचल। हे अब्राहम, मत डर, तहार ढाल और तहार अत्यंत बड़ा प्रतिफल हम है। ए बात के पश्चात ये सब होवे के बाद लूत के परिवार के सदोमा से अब्राहम छोड़ावे के बाद 10वां अंश मलकीसेदक के देवे के बाद सदोमा का राजा के देवल गयल धन का तिरस्कार करे के बाद परमेश्वर अब्राहम के दर्शन में देत बयान, अब्राहम के दर्शन देत बयान, विजन। परमेश्वर पुराना नियम में अपने भक्त से स्वप्न में, दर्शन में बात करत रहना। स्वप्न में परमेश्वर अब्राहम से स्पष्ट संदेश देत बयान, अब्राहम मत डर, तहार ढाल और तहार अत्यंत बड़ा प्रतिफल हम है। ये बात के परमेश्वर अब्राहम से बात करत समय आपसे और हमसे बात करना, जैसे जैसे रहे के चाहिए वैसे स्थिति में हमके बढ़े के बाटे। हम भी बहुत सारा संदर्भ में डरीला जा। मानव का जौन डर होला भविष्य हो, भविष्य बदे हर एक कोई सोचत रहला, भविष्य कुछ भी नहीं बाटे ऐसा लगला। कुछ संदर्भ में हम संसार के परिस्थिति के हमरे व्यक्तिगत परिस्थिति के साथ तुलना करत हुए हमरे अंदर भय के बढ़ाई ले जा। ई काम सब करला। यही बदे परमेश्वर कहत बान के मत डर। पवित्र बाइबल ग्रंथ में 365 जगह पर मत डर ए प्रकार से मानव के दिखाई दिले बान परमेश्वर। संसार ई उनका परिस्थिति कैसे भी काहे न हो, विश्वासी के डरक न चाहे। उ संसार के परिस्थिति विश्वासी पर हावी न हो, काहे बदे के परमेश्वर अपने बच्चा के बचावे बदे महान सामर्थ्य के रखे वाला परमेश्वर हैं। हमार परमेश्वर हमके कभी भी न बोले के चाहिए कि हमार परमेश्वर परिस्थिति के अनुसार काम करे वाला नहीं है। उनके काम करे का तरीका जन है वो परिस्थिति के आधार पर नहीं होला। उनकर काम करे का तरीका उनकर ज्ञान, शक्ति, योजना पर जाय के आधारित होला। मानव के सारे भय के परमेश्वर एक क्षण में समाप्त कर सकनो। विश्वासी के सबसे पहले भय के छोड़े के बटे, भय के छोड़े के बटे। भय का कारण खुद का सोच, खुद का निर्णय, पाप और अविश्वास हुए। परमेश्वर पर विश्वास रखे से नया बल मिलला। परमेश्वर के शक्ति और ओकर अपरंपार ज्ञान के ध्यान कर समय ई डर चल जाला, हट जाला। मानव के डर पाप के कारण आयल। पाप मनुष्य के परमेश्वर से दूर लेके गया। अब्राहम के सारा सोच में हर समय डर 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 बना रहल। ई संपत्ति का हुई एक डर, ओकर उनका वृद्धा अवस्था में उ कैसे रही हैं और एक डर। अब्राहम ही नहीं लेकिन आज हमके और तहके भी एक प्रकार से बहुत प्रकार का बात का डर और चिंता अंदर में भरा रहला। काहे बदे हम पाप में जन्म ले भैया। हमारे जीवन में हम परमेश्वर के न जानब तो ई डर हमके कभी न छोड़ी। भय से छुटकारा यीशु पर संपूर्ण विश्वास रखे से मिली। यही बदे अब्राहम से कहत बया मत डर, मानो डरला। ई पाप करे के तुरंत बाद मनुष्य के ई भय मिलल। अब्राहम
मत डर, मनुष्य पापी हो, यही बदे हम डरिला। लेकिन पवित्र परमेश्वर कह न मत डर, काहे बदे कि हम तहार ढाल है, हम तहार ढाल है। परमेश्वर हमार ढाल बन के रहे वाला है। ई तहार दृढ़गढ़ रहे वाला है, हम तहार दृढ़गढ़ रहे वाला है, आश्रय बन के रहे वाला है, चारों तरफ घेर के रहे वाला है। हमके ऊ ढबिया, उसमें हमके ऊ छुपैया। अब डर कौन बात का? कुछ लोग रहे वाला बीमारी के देख के डर जाना, कुछ लोग उनके आवल गयल आर्थिक संकट से डर जाना, कुछ लोग उनके मिलल गयल असफलता के कारण डर जाना। जरूरत इस सब बात का नहीं बाटे। प्रभु के ऊपर विश्वास रखे वालन के डरे के जरूरत नहीं बाटे। काहे बदे के उ जौने परमेश्वर पर विश्वास रखना उ उनकर शक्ति अपार हो। हम तहार ढाल है अब्राहम, तू काहे डरत भया? हम तहार अत्यंत बड़ा प्रतिफल है, मत डर। जब अब्राहम सदोमा का राजा का आर्थिक धन संपत्ति लेवे से मना कैना, परमेश्वर अब्राहम के आशीष लेवे बदे सामने आना। प्रिय प्रभु के बच्चे लोग, हमके कैसे निवास करे के बा, कहाँ निवास करे के बा, हमके हमरे जीवन के कैसे बनावे के बा, इस सब विषय के ऊपर परमेश्वर का सोच बाटे। यिर्मयाह 29:11 में बतावल गल बा, तहारे प्रति हमार कल्पना कुशल का बाटे। हाँ अब्राहम, हम तहार ढाल है, तहार अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर उपहार दे शुरू करे से मानव सहन न कर सकी, उतना पली हैं। परमेश्वर के आशीष का अंत नहीं बाटे। यही बदे परमेश्वर कहत बयान, हमार उपहार, तहार उपहार बढ़ी, अत्यंत बढ़ी। सिर्फ बढ़ी भर नहीं, कितना लोग विश्वास करन आज परमेश्वर आपके उपहार के बढ़ी हैं, अत्यंत बढ़ावे में उ सामर्थी हैं। यही बदे परमेश्वर के धन्यवाद देवत जीवन के बितावे के चाहिए। अब्राहम तहार प्रतिफल अत्यंत बड़ा हुई कहे पर आनंदित होए के चाहिए। अब्राहम आनंदित नहीं भइना, परमेश्वर का आशीष ओके मिले वाला बा। परमेश्वर का बतावे के बाद भी हमके आवे वाला ही भावना हो, हमके शांत नहीं रह देला, भय के ओर हमके ले जाला। ई का कहत बा? अब्राहम पता बा, तू हमके का देबा? प्रभु यहोवा, तू हमके अत्यंत बड़ा उपहार देबा, लेकिन ओकर का फायदा? हमार दास दमिश्क वासी और एलिएजर का अलावा के मिली ई संपत्ति? उ कहना। एक कारण से अब्राहम चिंतित रहना, अब्राहम दुखी होत रहना। अब्राहम परमेश्वर के सामने, तू जो कुछ भी द उससे हमार का लाभ हुई, हमार बच्चा नहीं बा। वो धन संपत्ति से कोई और लाभ उठाई और उससे हमसे का लाभ हुई? मनुष्य होकर धन संपत्ति के उनके बच्चा अनुभव कर ए प्रकार से आशा रखन। लोग परमेश्वर से मिले वाला उपहार उनके आगे का पीढ़ी के जाए के चाहे, ए प्रकार से आशा के रखल जाला। कितना भी बड़ा भक्त काहे न हो, वही प्रकार से अब्राहम भी चाहना। हमरे घर के धन संपत्ति का कर्ता दमिश्क वासी एलियाजर उहे हुई है। देखा, तू हमके संतान नहीं देना, यही बदे हमार धन संपत्ति का वारिस दमिश्क वासी
एलिएजर हुई हैं। ये प्रकार से वो बतैना परमेश्वर से वो कहत बयान तू हमके संतान नहीं दिला। परमेश्वर सारा के कोख के बंद करे बयान, खोले नहीं बयान। अभी तक परमेश्वर उनके गर्भ के खोले बदे एक विशेष समय के परमेश्वर निर्धारित करे तान। उ समय परिपूर्ण होए तक परमेश्वर इंतजार करत रहना। यही बदे अब्राहम का पत्नी सारा के गर्भ के विषय में परमेश्वर के जौन क्लैरिटी बाटे वो अब्राहम के नहीं बाटे। यही बदे वो रोवत बयान, यही बदे वो कहत बयान तू हमार ढाल है तका, तू हमके सब कुछ देत बाया तब पर भी उ का हुई। हमरे उपहार के बढ़ा करे के भी का हमके संतान तो नहीं बाटे। हमार दास लोग अनुभव करी हैं, हमार बच्चा हमार बारिश अनुभव न कर पाई हैं। वह उनकर चिंता रहल। परमेश्वर ओकर जवाब भी दिलेवान उनसे कि ई तहार वारिस न हुई हैं, तहार जो निज पुत्र हुई हैं वह तहार वारिस हुई हैं। सोचा तहार निज पुत्र। तब तक इस्माइल का भी जन्म नहीं बढ़ल। फिर भी इस्माइल का जन्म न लेवे पर भी उनकर पहले के समय में परमेश्वर यहोवा कहत बया तहार वारिस दमिश्क वासी एलियाजर नहीं बया, तहार निज पुत्र हैं। यही बदे अब्राहम का आशा ई हवे कि उनका निज पुत्र वचन के अनुसार जन्म लेवल गई पुत्र वही प्रकार से परमेश्वर के योजना से जन्म लेवे वाला परमेश्वर के अद्भुत योजना के पूरा करे बदे जन्म लेवे वाला हुई हैं। यही बदे अब्राहम बहुत आनंदित हुई हैं। तहार वारिस ई नहीं है कहे पर अब्राहम आनंदित भईना तू बाहर आवा और वो बाहर ले जाए के कहना आकाश के तरफ दृष्टि कई के तारागढ़ के तू गिना का तू ओके गिन सकल। फिर वो उनसे कहना तहार वंश यही प्रकार से होई, संतान नहीं बा कहत बया तू आकाश के तारागढ़ के हाथ दिखाई के देख, तू तह से हो सके तू गिन देख ए प्रकार से तहार संतान हुई है कहना। विश्वास आशा करल गई आशा का निश्चय प्रमाण हवा, जौन नहीं बा वो हवा। ये बोले का सबूत न देखे वालन के देखब, न रहे वाला संतान के है। ये प्रकार से ऐसा दिखावत बयान। अब्राहम तू आकाश के तरफ दृष्टि करके देख, तारा गढ़ के अनगिनत तारागढ़ जौन बा हम इतना बा तू न गिन पैबा, ऐसा करोड़ों नक्षत्र बयान। और ये प्रकार से तहार करोड़ों संतान हुई हैं। बालू के किनका के कोई गिन नहीं सकला, आकाश के तारा के कोई गिन नहीं सकला। अब्राहम का संतान गिन न सके इतना आशीष के पहिया परमेश्वर कहना। ऊपर विश्वास रखब, ऊपर विश्वास रखे के बा वो यहोवा पर विश्वास करना और यहोवा ये बात के उनके बदे धर्मी गिनल करना। वो यहोवा पर विश्वास करना, आपन शारीरिक बल के ऊपर वो विश्वास नहीं करना, परमेश्वर के बल के ऊपर वो विश्वास रखना। परमेश्वर विश्वास करना, ही ट्रस्टेड गॉड, वो परमेश्वर पर विश्वास करना। ये बात पर के परमेश्वर उनके लेखा में धर्मी गिनना। भाई लोग और बहन लोग, तू परमेश्वर पर विश्वास करत बया का? आपको परिस्थिति अलग लगे पर भी परमेश्वर तहके बहुत बड़ा आशीष देवे जात बयान। ई कहे पर परमेश्वर तहके बहुत आशीष देवे जात बयान।
ई कहे पर विश्वास होत बा का? अगर तू विश्वास रखब त विश्वास रखे वालन के सब कुछ संभव होवा है। यू मस्ट ट्रस्ट हिम, यू मस्ट बिलीव हिम, देन ओनली यू विल बिकेम ही चाइल्ड ऑफ गॉड। तब तू परमेश्वर का संतान कहलाइब। और उनसे कहना, हम वह यहोवा है जौन तहके कसदियों के उर नगर से बाहर ले आल बाई कि तहके ए देश का अधिकार बना दही। और उ कहना, हे प्रभु यहोवा, हम कैसे जानी के हम एक अधिकारी हम होई। यहाँ पर अब्राहम पूरा मनुष्य के बुद्धि के दिखाए बयान। यहाँ पर सच बात बा, परमेश्वर बहुत बल से बात करत बयान। का बात करत बयान? हम कसदी के उर नगर से बाहर हम ले आल भाई। काहे बदे के ई देश को तू अधिकारी हुआ, यही बदे हम तहके लिए आल भाई। हम तहके यही बदे बुलाए भाई ताकि हम तहके ए देश के दही, ए देश के तू ऑक्यूपाई कर सक। यही बदे हम बुलाए भाई। तहरे पिता के घर में रह से तहके का मिले, तहके तू हमार बात सुन के अला। यहाँ देख हम बहुत कुछ तहके देवल जात भाई, बहुत कुछ हम तहके देवल जात भाई। अब्राहम कहत बया, हम कैसे जानी के हम एक अधिकारी होई। एवरी टाइम, हर बार परमेश्वर के बच्चे लोग सबूत बदे देखना, सबूत बदे देखत रहना। गिद्योन सबूत बदे देखना, परमेश्वर से मूसा सबूत बदे देखना। परमेश्वर के कहल गए के अनुसार जाए बदे वी आर नीड्स प्रूफ। ये हमार कमजोरी है, विश्वास करे बदे ये हमार कमजोरी है। एकर करे बदे एक आधार चाहिए। परमेश्वर सच्चे विश्वास के कैसे पहचानना? सबूत न होए पर भी विश्वास जे रखला उनके परमेश्वर विशेष रूप से पहचानना। हमके कैसे पता चले? प्रभु हम कैसे जाने के हम एक अधिकारी होई? हम कैसे जानी के हम एक अधिकारी होई? ये प्रश्न परमेश्वर से पूछत बया। ए फिर 9वां वचन में कहना, तहरे बदे 3 वर्ष का एक क्लोर और 3 वर्ष का एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंड और कबूतर का एक बच्चा। और अब्राहम ये सब लेना वो प्रकार से लेके ना उन सब के लेके उ बीच से 2 टुकड़ा कर देना और टुकड़ा के आमने सामने रखना और चिड़िया के टुकड़ा नहीं करना, क्लोर के टुकड़ा करना, बकरी के टुकड़ा करना, मेढ़ा का टुकड़ा करना, पिंडुक का टुकड़ा करना। इस सब के आप देख बत आयु देना। यहाँ पर कितना उम्र बाटे? 3 वर्ष, 3 वर्ष का बकरी, 3 वर्ष का क्लोर, 3 वर्ष का मेढक, 3 वर्ष का पेंडक, 3 इयर्स। परमेश्वर एज काउंट करत बा। एके तू लो और टुकड़ा कर आमने सामने रख। पक्षी का तो वो टुकड़ा नहीं करना। जब पक्षी लोहे पर रहना तब पक्षी के अब्राहम उड़ाए देना। परमेश्वर कुछ भी उनके नहीं दिखाना। तब अब्राहम के भारा नींद आई और देख वो अत्यंत भय और अंधकार में उनके छाए ले ले। तब अब्राहम
भारी नींद में सो गई न। तब अब्राहम के वो दर्शन में दिखाई दिले। वो दर्शन महा अंधकार में वो जौन टुकड़ा करके आमने सामने रखे रहना, उनके मध्य में आग चलत जा गई। अब वहाँ अब्राहम के स्वप्न में दिखाई देते बाटे। वो लोभ के ऊपर मांसाहारी पक्षी झपटना तो उड़ा देनो के। शाम के अब्राहम भारी गहरी नींद आई और देख अत्यंत भय और महाअंधकार ओके छा ले। तब यहोवा अब्राहम से कहना, यह निश्चय जाना के तहार वंश पराया देश में परदेसी हो के रही हैं और वो देश के लोगन का दास हो जी हैं और वो उनके 400 वर्ष तक दुख दी हैं। फिर जौने देश के दास हुई हैं ओके हम दंड देव और ओके पश्चात वो बड़ा धन लेके वहाँ से निकली हैं। परमेश्वर अब्राहम से संतान न रहे पर भी उनके संतान के बारे में उनसे बात करत बयान। उनके संतान में से उसे इसहाक, याकूब, लेवी, कहत, अमराम, मूसा, इस 7 लोगन के बारे में बात करत बयान। 7th जनरेशन अब्राहम के मरे के बाद 4th जनरेशन अब्राहम के जब प्रतिज्ञा मिला तब 7वां जनरेशन मिस्र देश में 400 साल दासत्व में रहे बदे ये सब जात बयान। यहाँ पर एक सुसमाचार बट उ वहाँ ही नहीं रह जी हैं, उ वापस लौट के आई हैं कनान के भूमि में। उ फिर वापस लौट आई हैं। जब उ वापस आई हैं तो अत्यधिक धनवान हो के आई हैं। कैसे आई हैं? अत्यधिक धनवान हो के आई हैं। 400 साल दुख झेलने के बाद जे उनके कष्ट दी हैं उनकर परमेश्वर न्याय करे के बाद गाड्स जजमेंट अब्राहम के स्थान पे उठ के विपरीत बात करे वालन के परमेश्वर दंड देवे के बाद वो अत्यंत धनवान हो के वापस आई हैं। हमके निर्गमन के ग्रंथ में ई नज़ारा देखे के मिलला। मूसा के अधिकार में परमेश्वर उनके बाहर ले आवत समय फिरौन का बड़ा बेटा ज्येष्ठ पुत्र मरे के बाद फिरौन अब उनके कहत बन जा बोले के बाद परमेश्वर कहना, ई मिस्र के लोगन से कीमती सब चीज़ मांग लो। ओ प्रकार से तू लूटे हुए लोग भल हुई हैं। काहे बदे के मिस्र लोग 400 साल इसराइल के मेहनत के फल के लूटना। अब परमेश्वर कहत बा मिस्र के लोगन से बात कर, उनका कीमती वस्त्र सोना और चांदी मांग के ले ला। हम आराधना करके आए तब वापस कर देबा। हमार परमेश्वर के आराधना में देखावे बदे हमार तहार सोना तहार चांदी कीमती वस्तु के आप जब ले लेबा तब वो सब तहार होई। समझ में आवत बा का? अब्राहम के सोचे के चाहिए के आनंदित होए के चाहिए। 400 साल दुख मिली यही बदे चिंतित होए के चाहिए कि परमेश्वर उनके स्मरण करिए, वो अत्यंत धनवान हुई हैं, यही बदे आनंदित होए के चाहिए। इट इज डिपेंडेड ऑन अब्राहम के ऊपर ही निर्भर बा। हमारे जीवन में ये प्रकार से हमार परिस्थिति नेगेटिव दिखाई देला, हमार परिस्थिति विपरीत दिखाई देला, लेकिन उम्मीद से परमेश्वर पॉजिटिव रिजल्ट लेके आवो न। याकूब सोचना यूसुफ मर गई न, सिमोन भी नहीं न, अब बिन्यामीन के ले जात बा।
संतान न हुए जैसे हम हो जाब, ये प्रकार से डरत रहना। सब हमरे प्रतिकूल होए, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति के परमेश्वर अनुकूल परिस्थिति में करना। मिस्र देश में जाए के रहे वाला याकूब मिस्र में रहे तक परमेश्वर उनके साथ रहन। गोसेन में उनकर अवृद्धि भय 70 लोगन के साथ वाला 4th जनरेशन में 20 लाख आ गए। सोचा मनुष्य जैसा सोचना वैसा उ सोचत बया। परमेश्वर जौन करल चाहना उ करना। ये बात हमेशा हमके जाने के बाटे। हम उ लोग का न्याय करब, बाद में उ अत्यंत धनवान हुई, लेकिन तहरे सुसमाचार बा, तहरे बदे ई शुभ समाचार बाटे। तू कुशल से पितर के पास चलल जेबा, तू कुशल से अपने पितर के पास चल जेबा। अच्छा वृद्धावस्था में दफनावल जेबा। मकपेला के गुफा में 175 वर्ष में अब्राहम के उनकर 2 पुत्र दफनैना। अब्राहम के उनके मौत के बाद बतावत हुए तो तू अच्छा वृद्धा अवस्था में मर जेबा, तू बहुत वृद्ध होए के बाद मरबा। आप अगर ध्यान देबा तो ये इंसिडेंट के टाइम पर अब्राहम का उम्र 75 से 86 रहा। 75 वर्ष में वो देश में गई ना, वहाँ से मिस्र गई ना, मिस्र से वापस है ना, वापस आवे के बाद फिर इसराइल के जन्म देवे के मध्य अवस्था में ये दर्शन आया। मतलब और लगभग 100 साल जिए वाला रहना अब्राहम। अच्छा वृद्धावस्था में तू दफनावल जाइबा, तू अभी न मरबा, तू अपने भविष्य के बारे में चिंता मत कर, तहके और 100 वर्ष के उम्र हम देबे। अच्छा वृद्धावस्था में अइबा, तू सुरक्षित आँख बंद करबा, तू अपने पितरों के पास में जाइबा। अमोरियों का आक्रमण अभी तक समाप्त नहीं भया, तहार वंश वाला फिर से ही है। अब्राहम ये निश्चय जानला, तहरे मरे के बाद 4था पीढ़ी का फिर यहाँ है। काहे बदे के अमोरियों का आक्रमण अभी तक समाप्त नहीं भइल बा। यही प्रकार से परमेश्वर अपने न्याय के कैलकुलेट करत बा। ए प्रकार से यहाँ पे हमको दिखाई देत बा 4था पीढ़ी के लोग वापस ही हैं। ये प्रतीति से परमेश्वर उनके देवे वाला बात का समझ शाम होकर अंधियारा छाए गया। वो टुकड़े के बीच में से आग निकल गई। वो दिन में यहोवा मिस्र से लेके बड़ी नदी कहलाए वाला फसल नदी और एफ्रेटिस नदी तक ये देश को सरहद तहार पूरा हुई है। वहाँ निवास करे वाला 10 जात के लोगन के तहरे संतान के देवल जाए। यहोशू को समय ये सारा जात के भगाई के वो भूभाग के बस में कर ली हैं। इबोसी, इमोरी, निगोसी, सेना, अलबदी, सागरी, हमाटी, ये 10 प्रकार के जाति वालन के परमेश्वर भगाए के वो देश के में देवे के उनके वाचा देत बा। जे प्रतिज्ञा करे बा वो सच्चा बा। उनके इतिहास के देखे में हमके समझ में आवला। अब इस्राएल देश बा, तब कनान देश अब एके जावे के बाटे।